नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR डेवलप करके यूएस स्पेस एजेंसी नासा को डिलीवर कर दिया है। बेसिकली 2014 में इसरो एंड यूएस स्पेस एजेंसी नासा के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इसरो एंड नासा दोनों मिलकर वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप करेंगे, जो 2 डिफरेंट रडार्स वाली सैटेलाइट होगी और ये सैटेलाइट वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोड्यूस कर पाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग आफ्टर 7 ईयर्स के बाद इसरो ने इस एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को डेवलप करके नासा को डिलीवर कर दिया है और अब नासा उनके द्वारा डेवलप किए गए एल बैंड पेलोड को इस एस बैंड से इंटीग्रेट करेगी, जिसके बाद इस सैटेलाइट के अदर पार्ट्स को डिलीवर एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए NISAR सैटेलाइट को इंडिया में भेज दिया जाएगा और फिर इस सैटेलाइट को इसरो के GSLV Mk2 रॉकेट से श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये सैटेलाइट वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बन जाएगा जो 2 डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होगा और वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करेगा। और इसकी एक खास बात ये होगी कि ये सैटेलाइट डे एंड नाइट एंड ऑल वेदर्स में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज उनके जितने भी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने वाली है, उनमें जितनी भी वैकेंट लैंड अवेलेबल होती है उनको लीज करके अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके आसपास काफी लार्ज स्केल पर वैकेंट लैंड अवेलेबल होती है जो इंडियन रेलवेज की होती है। और करंटली इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए नोडल एजेंसी चुना गया है, वो टोटल 123 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने पर काम कर रही है और अब उन्होंने इनमें से 50 रेलवे स्टेशन पर अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड को लीज पर देने वाले हैं, जिससे उनको 50,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। फर्स्टली सबसे पहले मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में डेवलपर 1,70,000 स्क्वायर फीट ऑफ वैकेंट लैंड को मोनेटाइज करेगा और वहीं गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी वैकेंट लैंड को मोनेटाइज करके एक 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया गया है और इन्हीं दोनों रेलवे स्टेशन के बेसिस पर और 50 रेलवे स्टेशन में भी वैकेंट लैंड को मोनेटाइज किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की तरफ से, जहाँ पर NTPC की तरफ से आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और मई 2021 तक इसको फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 450 एकड़ के एरिया में सेटअप किया गया है, जिसकी पावर कैपेसिटी 100 मेगावाट तक की है और एक बार ऑपरेशनलाइज होने के बाद ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन जाएगा, जिसे सेटअप करने के लिए NTPC की तरफ से 423 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की गई है। बेसिकली NTPC साउदर्न रीजन में टोटल 450 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने पर काम कर रही है, जिसमें से 217 मेगावाट के पावर प्लांट्स ऐसे होंगे जो वाटर बॉडीज के ऊपर सेटअप किए जाएंगे, क्योंकि NTPC का कहना है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स और इसलिए NTPC साउदर्न रीजन में रामागुंडम में 100 मेगावाट का, केरला के कायाकुलम गैस प्लांट में 92 मेगावाट का और विशाखापट्टनम के सिमहाद्री पावर प्लांट में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने पर काम कर रही है, जिसे जल्दी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने से पहले यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट में कुछ अमेंडमेंट्स कर दी हैं। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ समय से देख रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट देश में 5G रोल आउट करने से पहले देश की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं होने देना चाहती है, स्पेसिफिकली इन रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही थी, जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज को 2 पार्ट्स ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज ट्रस्टेड होंगी सिर्फ उनको ही इंडियन टेलीकॉम कंपनीज एंड ऑपरेटर्स के साथ बिजनेस करने दिया जाएगा और नॉन ट्रस्टेड कंपनीज को इंडियन टेलीकॉम्स के साथ बिजनेस एंड डील्स नहीं करने दी जाएंगी। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फ्रेमवर्क को पूरा तैयार कर लिया है, जिसको जून 15 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इंडियन टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही उनके नेटवर्क एंड सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली 5G को लॉन्च करने के लिए हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगी। हालांकि अभी ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज का नाम सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स चाइनीज कंपनीज हुआवे एंड ZTE जो मेनली इंडियन टेलकोस को हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज या फिर यूं कहे कि इंडियन टेलकोस के साथ बिजनेस करने के लिए बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओडिशा के प्रादीप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लास्टिक पार्क सेटअप करने के लिए ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। प्रादीप में सेटअप किए जाने वाला ये प्लास्टिक पार्क इंडिया फर्स्ट फुली ऑपरेशनल प्लास्टिक पार्क होगा, जिसे 120 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा और इनिशियली इस प्लास्टिक पार्क को सेटअप करने के लिए 106 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत देश में प्लास्टिक इंपोर्ट्स को कम करने
और पॉलीमर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 6 मेगा प्लास्टिक पार्क को सेटअप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को अप्रूवल दे दी है और पारादीप प्लास्टिक पार्क उन 6 अप्रूव्ड प्लास्टिक पार्क में से पहला प्लास्टिक पार्क होगा। इस प्लास्टिक पार्क में अपनी यूनिट्स को सेटअप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेसेस के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव स्कीम को भी अनाउंस किया है, जिसके अकॉर्डिंग इस प्लास्टिक पार्क में इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसेस को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ऑफिसर्स को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्लास्टिक पार्क में 500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यह बताया है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL करंटली अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा 7 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए DPR प्रिपरेशन का काम कर रही है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि पूरे भारत को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिस्टम से जोड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रपोज किया है, जिसमें से करंटली अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहीं 7 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए DPR प्रिपरेशन का काम अलग अलग स्टेजेस पर है। और अगर इन 7 कॉरिडोर्स की बात करें तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एंड वाराणसी कलकत्ता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इन 7 रेलवे कॉरिडोर्स पर DPR प्रिपरेशन का काम किया जा रहा है और करंटली इन 7 कॉरिडोर्स के लिए कोई भी अमाउंट एंड फंड सैंक्शन नहीं किए गए हैं और DPR प्रिपेयर होने के बाद ही इन सभी कॉरिडोर्स के लिए फंड्स एलोकेट किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा कर्नाटक स्टेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ग्रोथ के लिए एक्सीलरेटर बेंगलुरु नाम के एक इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया गया है। इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग स्टेट में 50,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि स्टेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स उनके बिजनेस को एम्पावर कर सकें। बेसिकली कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कर्नाटक स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ का वन ऑफ द मेजर की एलिमेंट है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है और इसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस एक्सीलरेटर बेंगलुरु नाम के इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसे ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, उबंटू कंसोर्टियम एंड फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है और साथ ही साथ वेरियस इकोसिस्टम एक्टर्स जैसे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड सीजन एंटरप्रेन्योर्स, इन सब ने मिलकर इस एक्सीलरेटर बेंगलुरु को क्रिएट किया है। तो दोस्तों स्टेट में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ एंड उनके बिजनेस को एम्पावर करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है जापान बेस्ड टायर प्रोड्यूसर योकोहामा रबर कंपनी की तरफ से, जहाँ पर योकोहामा ने आंध्र प्रदेश के वाइजाग में अच्युतापुरम इंडस्ट्रियल एरिया में उनके एक न्यूली ग्रीन फील्ड प्लांट को सेटअप करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली योकोहामा इंडिया में तमिलनाडु एंड गुजरात इन दोनों स्टेट्स में पहले से ही उनके टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और लास्ट ईयर इस कंपनी के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 80 to 85% एक्सपोर्ट्स उनके इंडियन प्लांट्स में से किए गए हैं, जिस कारण इंडिया उनके बिजनेस के लिए एक सूटेबल बेस है और ड्यू टू दिस रीजन ये कंपनी इंडिया में उनके बिजनेस एंड ऑपरेशंस को और एक्सपेंड करना चाहती है, जिस कारण योकोहामा वाइजाग में 1200 करोड़ की लागत से एक न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर रही है, जो अच्युतापुरम में 80 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 55 टन ऑफ रबर्स की होगी और इस प्लांट में ये कंपनी टोटल $165 मिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और 2023 तक इस न्यू प्लांट को पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करके ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।